ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। आज की मुरली में पहली मुख्य बात बाबा ने बताई कि हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से दिल क्यों नहीं लगानी है। बाबा ने कहा, अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न ज़रूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते, तुम बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को ज़रूर बीके ही कहेंगे, ज़रूर पास्ट होकर गए हैं। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। बाबा ने कहा, जो चीज़ होकर गई है वह फिर से ज़रूर होनी है। जो चीज़ होकर गई है वह फिर से ज़रूर होनी है। दूसरी बात, बाबा ने हमें एवर हेल्दी और एवर वेल्दी कैसे बन सकते हैं, इस पर बाबा ने कहा। बाबा बोले, बच्चे, तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं, मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल के सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। शरीर के जो भी अवयव या ऑर्गन्स हैं, अगर वो बिगड़ जाते हैं तो कुछ समय के लिए
ऑपरेशन से ठीक किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है, लेकिन आत्मा का क्या? वह तो अति सूक्ष्म है, उसे देख भी नहीं सकते। उसका ऑपरेशन कौन करे? इस बारे में बाबा ने कहा, यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। बाप कहते हैं, तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको ही रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? अब बाप कहते हैं, तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। आज की तीसरी पॉइंट में बाबा ने निराकारी, आकारी और साकारी का ज्ञान दिया। बाबा ने समझाया, सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है, कृष्ण तो फिर साकार में है। शिव परमात्मा निराकार है, निराकारी दुनिया परम धाम के निवासी है, जहाँ हम सब आत्माएं अपने शिव बाबा के साथ अपने ओरिजिनल स्वरूप बिंदु रूप में रहते हैं। सिर्फ शिव परमात्मा ही निराकारी है और कोई नहीं, क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण में आते ही नहीं। और शंकर आकारी देवता है, वह सूक्ष्म वतन में रहते हैं। उनका भी कोई स्थूल शरीर नहीं है। और श्री कृष्ण तो सतयुग के साकारी देवता हैं। वह इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं। उनको अपना शरीर है, इसलिए वह साकारी देवता है। बाबा ने समझाया कि कृष्ण के साथ राधे का दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो ज़रूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं, छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। बाबा ने कहा, यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान वाच मामेकम याद करो। चौथी बात, बाबा ने हम बच्चों को
अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस पर समझाया। बाबा ने कहा, अगर बच्चों ने कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सज़ा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगे कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ़ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर ख़त्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं, देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सज़ा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है। पापों का दंड ज़रूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सज़ाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सज़ाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है। सज़ा भोगनी तो है ज़रूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं, तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। लास्ट में बाबा ने समझाया, इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं, या फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है। यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे, तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि
सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मनमना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मनमना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न ज़रूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति।